सोन नदी के तट पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात जब अगली सुबह श्री राम, श्री लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र चलते चलते गंगा के तट पर पहुँचे तो वहां पहुंचकर जाह्नवी के दर्शन पूजन के पश्चात राम ने महर्षि से गंगावतरण की कथा पूछी। महर्षि विश्वामित्र ने बिल्कुल आरंभ से इस कथा को कहना शुरू किया। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना की 2 बेटियां थी, बड़ी गंगा और छोटी उमा, जिनमें से गंगा को देवताओं ने हिमालय से निवेदन कर स्वर्गलोक के लिए मांग लिया। ये कहकर विश्वामित्र मौन हुए तो गंगा की अवतरण कथा जानने को व्यग्र राघव धीरज न दिखा सके और शीघ्र ही उनसे कह बैठे कि हमें गंगा अवतरण की पूरी कथा विस्तार से कहिए। राघव की उत्कंठा देखकर महर्षि विश्वामित्र बाकी ऋषि मंडलियों के साथ वहीं बैठ गए और कहा, हे राम, तुम्हारी अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा हुए थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते थे। उनकी एक पटरानी का नाम केशिकी और दूसरी का नाम सुमति था। संतान प्राप्ति की कामना लिए सगर सपत्नीक यज्ञ करने चले गए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारी एक पत्नी से तुम्हें एक ही पुत्र होगा और दूसरी से 60,000 संतानें होगी। केशिनी ने महर्षि भृगु से बस एक पुत्र की कामना की और सुमति ने उनसे 60,000 पुत्र प्राप्ति का वर मांग लिया। केशिनी के गर्भ से असमंजस नाम के राजकुमार ने जन्म लिया और उधर सुमति के 60,000 पुत्र जन्मे। असमंजस क्रूर थे और अपनी ही प्रजा पर भीषण अत्याचार करते थे, जिससे दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया। असमंजस का एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। महाराज सगर ने एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ आरंभ हुआ। अंशुमान अश्व की सुरक्षा में नियुक्त किए गए पर इंद्र ने भेष बदलकर अश्व चुरा लिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को तुरंत इस अश्व की तलाश में भेजा और पुत्रों ने अश्व को खोजते हुए पृथ्वी खोदनी शुरू कर दी और इस क्रम में जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसका वध कर दिया। अश्व खोजते खोजते जब वो कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें वो अश्व बंधा हुआ दिख गया। सगर के उन 60,000 पुत्रों ने महर्षि कपिल को ही अश्व की चोरी करने वाला समझा और उन्हें मारने दौड़े, जिससे क्रोधित होकर मुनि ने अपने तपोबल से उन 60,000 सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अपने पुत्रों के लौट के न आने के पश्चात चिंतित सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अपने चाचाओं को खोजने का आदेश दिया। अंशुमान ने अपने मृत चाचाओं को ढूंढ निकाला और गरुड़ के द्वारा उन्हें अपने चाचाओं के तर्पण का मार्ग भी बताया गया। ये मार्ग था गंगा जल के द्वारा उनका तर्पण। अंशुमान यज्ञ अश्व के साथ लौट आए और अपने पितामह सगर को सारी बात बताई। गंगा का अवतरण कैसे धरती पर हो ये सोचते हुए सगर स्वर्गवासी हो गए। उनके बाद ऋषियों ने अंशुमान को राजा बनाया। अंशुमान को जब दिलीप नाम का पुत्र हुआ और जब दिलीप राजकाज संभालने योग्य हुए तो अंशुमान ने दिलीप को राज सौंप दिया और स्वयं गंगा को धरती पर लाने हेतु तप करने चले गए। अंशुमान ने 32,000 साल तप किया पर गंगा धरती पर नहीं आई। राजा दिलीप भी गंगा को धरती पर लाने की चिंता में स्वर्गवासी हो गए। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ की संतान नहीं थी पर उन्होंने स्वयं के लिए पुत्र की कामना नहीं की बल्कि राज्य को महर्षियों को सौंपकर स्वयं गोकर्ण पर्वत पर यज्ञ करने चले गए ताकि गंगा धरती पर आ सके। 1000 वर्षों के कठोर तप के बाद जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो भगीरथ ने गंगा को धरती पर उतारने की अपनी मनोरथ उनके सामने रखी। ब्रह्मा ने कहा, हे भगीरथ, गंगा अगर धरती पर आई तो किसी में उनका वेग संभालने का सामर्थ्य नहीं है सिवाय महादेव के।
उनकी बात सुनकर भगीरथ ने शिव की आराधना आरंभ कर दी और कठोर तप के बाद प्रसन्न होकर महादेव ने भगीरथ से कहा कि मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। गंगा शिवजी की जटाओं में उतरी पर उसमें उलझ कर रह गई और उससे बाहर आने का मार्ग न पा सकी। इसके बाद भगीरथ ने पुनः शिव को प्रसन्न करने हेतु तप आरंभ कर दिया, जिसके बाद प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से बाहर निकाला और भगीरथ का मनोरथ पूर्ण किया। रास्ते में महर्षि जहनु ने गंगा को पी लिया और बाद में भगीरथ और देवताओं की स्तुति करने के पश्चात उन्हें अपने कर्ण मार्ग से बाहर निकाला। गंगाजल के द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण हुआ और वो सदा के लिए स्वर्ग में चले गए। गंगा अवतरण की ये कथा हम हिंदुओं के लिए नई नहीं है, पर पुनः इसे बताना इसलिए आवश्यक था कि गंगा को धरती पर लेकर आने वाले ये लोग भगवान श्री राम के पूर्वज थे। गंगा अवतरण की इस कथा को बताना इसलिए भी आवश्यक था कि ताकि दुनिया को ये पता चले कि राम के पूर्वजों की कई पीढ़ियां इस पुण्य कार्य को प्राप्त करने में खप गई। सगर, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ये 4 पीढ़ियां पुण्यदायिनी गंगा के धरती पर अवतरण के शिल्पी थे। इसके अलावा कई देवी देवताओं के आशीर्वाद से गंगा हम धरतीवासियों को प्राप्त हुई थी। गंगा अवतरण की इस कथा को बताना इसलिए भी आवश्यक था कि ताकि दुनिया को इस बात का पता चले कि गंगा में स्नान करना तो दूर, जो गंगा अवतरण की इस दिव्य कथा का श्रवण भी कर लेता है उसके पाप कट जाते हैं और समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये बात विश्वामित्र ने राम से कही थी। गंगा, गाय और श्री राम ये 3 हैं जिनके प्रश्न आज हिंदू स्वाभिमान के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हैं और उत्तर मांग रहे हैं कि क्या जीवनदायिनी गंगा बचेगी, क्या गाय बचेगी और क्या हम श्री राम के पवित्र जन्म स्थान को स्वाभिमान के साथ प्राप्त कर सकेंगे। रोचक बात यह है कि गंगा, गाय और श्री राम तीनों ही इक्ष्वाकु वंशियों से सीधे जुड़े हैं। राम के 4 पूर्व पुरुषों का गंगा अवतरण के लिए सब कुछ छोड़कर तप करना और गाय के लिए दिलीप का प्राणोत्सर्ग हेतु प्रस्तुत हो जाना भी अगर हमें गंगा और गाय की महत्ता नहीं समझा सकी तो फिर हमारे दुर्भाग्य पर कोई रोने वाला नहीं बचेगा। ये सच है कि मैं स्वामी सानंद के बारे में अधिक नहीं जानता था, पर गंगा के लिए उनका हुतात्मा बनकर प्रस्तुत हो जाने की घटना ने मेरे मन में उनके लिए वही सम्मान स्थापित कर दिया है जो इक्ष्वाकु वंशियों का है।